सेरिबेलम की बात कर लेते हैं। तो सेरिबेलम की एक हमारे पास होती है सुपीरियर सरफेस और एक होती है इन्फीरियर सरफेस। जो इसकी इन्फीरियर सरफेस होती है ना, उस पर जो हमारे पास आपको जो नज़र आएगा ना, वो थोड़ी सी ये प्रोजेक्शंस हैं टॉन्सिल्स। तो जब भी सेरिबेलम के एनाटॉमिकल वाइवा वगैरह में भी पकड़नी है तो ऐसे इसे पकड़ना है कि इसकी जो टॉन्सिल्स है ना वो पीछे की तरफ आए इन्फीरियर सरफेस में। तो ये सेरिबेलम की सुपीरियर सरफेस और पीछे वाली इन्फीरियर। सुपीरियर और इन्फीरियर सरफेस को जो हमारे पास कमीचर सेपरेट कर रहा होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल। अब सुपीरियर पे देखोगे तो क्या होता है कि एक और यहाँ पे हमें ना एक कमीचर नज़र आ रही है हमारे पास, फिशर सॉरी, ये होता है प्राइमरी फिशर। प्राइमरी फिशर जो होता है ना वो ये एंटीरियर लोब है और ये सेरिबेलम का सारा क्या है, पोस्टीरियर लोब। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर को सेपरेट कर रहा होता है हमारे पास जो है प्राइमरी फिशर, और हॉरिजॉन्टल किसको कर रहा था, सुपीरियर सरफेस को इसकी पोस्टीरियर सरफेस है। पोस्टीरियर सरफेस पे आओगे तो ये जो हमारे पास जो है ये हमारे पास सॉरी इन्फीरियर सरफेस, ये जो हमारे पास जो वो हैं लोब्स हैं इनको हम टॉन्सिल्स कहते हैं। और टॉन्सिल्स के नीचे ये दो स्वेलिंग्स नज़र आ रही है ना, इनको हम फ्लोकस या फ्लोकोनोड्यूलर लोब्स कहते हैं। इनके फीचर की वजह से यहाँ पे कोई प्रॉपर दिया नहीं हुआ, लेकिन फ्लोकोनोड्यूलर का अपना फीचर होता है जिसको हम फ्लोकोनोड्यूलर फीचर ही कह रहे होते हैं। अब सेरिबेलम के पार्ट्स की बात कर लें तो ये जो सुपीरियरली हमें जो सेंटर में पार्ट नज़र आ रहा है ना, इसको हम कहते हैं, इसका ये है वर्मिक्स। और ये इसका वर्मिक्स हो गया। जो इसका इन्फीरियर नहीं नज़र आ रहा था, ये इसके थे टॉन्सिल्स हैं। इनके ये देखें ए पे लगा हुआ है, ए वाला जो है ये वर्मिक्स, बी वाला जो है इसका क्या है, टॉन्सिल्स। और उसके बाद ये जो अंदर की तरफ है ना, ये डी पार्ट है, यहाँ पे डी इस वाले में दिया, दूसरे मॉडल में दिया, तो ये आर्बर बिट आया है। इसका एक सी पार्ट भी होता है, वो लेटरल वेंट्रिकल है, वो यहाँ पे हमें नज़र नहीं आ रहा सेरिबेलम। मिड ब्रेन की बात की जाए तो ये ब्रेन स्टेम की और बाकी उसका एरिया जो है, तो ये जो 14 वाला नज़र आ रहा है ना, ये कुछ एक्सटेंडेड वही सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स वगैरह का होता है, तो इसको हम इंसुला कह रहे होते हैं। इंसुला के ऊपर ये जो नज़र आ रहा है ना, ये सारा हमारे पास इंटरनल कैप्सूल होता है। और इंटरनल कैप्सूल के साथ ये जो 27 वाला है ना, ये हमारे पास क्वाड्रेट न्यूक्लियस होता है। क्वाड्रेट न्यूक्लियस की ये हेड होता है, जो आगे सारा उसकी होगी, उसकी बॉडी होगी, और पीछे की तरफ जो आपको ये नज़र आ रहा है, क्वाड्रेट न्यूक्लियस की क्या हो जाएगी, टेल हो जाएगी। अब हम लोग जब यहाँ पे पढ़े हैं तो इस चीज़ को देख लेते हैं कि जब ये चीज़ पढ़ी हमने, टैप्टल प्लेट पढ़ी, तो इसके साथ ही दो कोलिकुलस पढ़ने हैं। ये हमारे पास आ जाएगा सुपीरियर कोलिकुलस और ये वाला आ जाएगा इन्फीरियर कोलिकुलस। सुपीरियर कोलिकुलस के साथ ही जो ऊपर 29 वाला प्रेजेंट है ना, ये हमारे पास होता है पल्विनार। और जो पल्विनार है ना, ये थैलेमस के न्यूक्लिया को कह रहे होते हैं। उसके साथ 30 वाला है, ये लेटरल जेनिकुलेट है। इसके साथ 29 वाला जो है मीडियल जेनिकुलेट है। और इसके नीचे ये जो नज़र आ रही है ना, थोड़ी फाइबर से नज़र आ रहे हैं 33, ये हमारे पास सेरिब्रल क्रस है। और सेरिब्रल क्रस के बाद ये जो नज़र आ रहे हैं 36 का एफ जी और एच, ये आप लोगों ने सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर सेरिबेलर पुडंकल्स बता देने हैं। अब बाकी चीज़ें जो रह गई हैं वो क्या रह गया कि जो 36 वाला है ये हमें पता है ये पॉन्स है, 39 वाला पायरामिडल है और 37 वाला क्या है, मेडुला ओब्लागेंटा है। एक यहाँ पे हमारे पास स्वेलिंग होती है, ये वाली आपको नज़र आ रही है ना पायरामिड्स के साथ वाली, तो ये क्या है, ओल्विरी न्यूक्लियस। अब नर्व्स की बात भी साथ ही कर लेते हैं, पढ़ तो रही हैं हम लोग। यहाँ पे जो ये नज़र आ रही है ना हमें पॉन्स के ऊपर वाली थर्ड वाली, ये हमारे पास थर्ड नर्व है, ठीक है। और इसके साथ ये थर्ड, और ये वाली जो नर्व है ये जो नज़र आ रही है ये वाली फोर्थ। अब ये नेम आपको आते होंगे नर्व्स के, तो वो आप लोग कर लोगे कि ये हमारे पास ट्रोक्लियर नर्व है। और थर्ड वाली कौन सी होती थी, ओकुलोमोटर थी। उसके बाद दोनों को साथ कनेक्ट करके बताती थी ना, दो यहाँ पे नर्व्स होती हैं, फिर जब पॉन्स में 4 होती है ना, 2 4 4 का जो हमारे पास सीक्वेंस होता है, तो थर्ड और फोर्थ इधर होती है, फिफ्थ वाली यहाँ पे है हमारे पास